नाउ 10th क्वेश्चन, x इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए है। हमें ये बताना है कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सोच के बताना अनुष्का, ए का वैल्यू दे रखा है 130 डिग्री। यस तो सोचे बिना 130 डिग्री डाल देते, साइन यस 130 डिग्री प्लस कॉस 130 डिग्री यस सर। को ना 130 डिग्री को और थोड़ा सा और कुछ लिख सकते हो क्या 130 डिग्री को? लाइक 130 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं? 90 + 40। हाँ अनुष्का यस सर। बोलना, तो तुझे डाउट है ना। हाँ यस सर। 90 + 40 डिग्री लिख सकते हैं। यस सर। cos 130 डिग्री को भी वही चीज करेंगे, 90 डिग्री + 40 डिग्री करेंगे, ठीक है। यस सर। नाउ sin 90 + थीटा क्या होगा? यार यू शुड बी वेरी फास्ट विद दिस। sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, यस सर। तो sin 90 + 40 cos 40 हो जाएगा। हम्म। यस और cos 90 + 40 माइनस sin 40 होगा। नो दिस इज व्हाट वी गॉट, cos 40 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री। अभी ये बताना है कि cos 40 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही बताना है। मतलब हम लोगों को सॉर्ट ऑफ ये फाइंड करना है कि cos 40 बड़ा है कि sin 40 बड़ा है। तो कैन यू थिंक हियर, cos और sin थीटा, cos थीटा sin थीटा सेम कब हो जाते हैं? cos थीटा और sin थीटा सेम कब होंगे? सर नहीं याद आ रहा। अरे यार तूने स्कूल में पढ़ा कि नहीं, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? cos 30 डिग्री का? हाँ अभी वो भी याद नहीं है क्या cos 30 डिग्री का वैल्यू? सर मैं ब्लैंक हो गई हूँ। हाँ तो थोड़ा सांस लेना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच। ट्रिग्नोमेट्री का sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, उनका वैल्यू होता है ना। लाइक sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। सही में हाँ blank सर, है। अच्छा हाँ वो टेबल, हाँ √3/2। हाँ थैंक यू, cos 30 डिग्री इज √3/2। ओके यस सर। तो मैं ये बोल रहा कि उस टेबल में cos और sin का वैल्यू कभी सेम होता है क्या? 45। एग्जैक्टली cos 45 और sin 45 दोनों सेम यस होते हैं। सर यस सर अच्छा हाँ, तो अभी लेकिन यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री से छोटे एंगल की बात कर रहे हैं। यस सर। तो 45 डिग्री के से छोटे एंगल पे cos का वैल्यू बड़ा रहेगा या sin का वैल्यू बड़ा रहेगा? थोड़ा सा सोचो। साइन का वैल्यू बड़ा रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल लेके बताना। 45 डिग्री से छोटा नंबर की बात कर रहे हैं, 45 डिग्री से छोटा नंबर, 45 डिग्री से छोटा नंबर जैसे कि 30 डिग्री है यस सर या यस 0 सर। डिग्री है। तो उसमें cos 0 या cos 30 वो बड़े रहेंगे या sin 0 या और sin 30 बड़े रहेंगे? कॉस बड़ा होता है, मतलब cos cos 0 बड़ा होता है। हाँ cos 0 1 है, sin 0 0 है, तो cos यस सर। बड़ा है। तो 45 डिग्री के पहले बिफोर 45 डिग्री cos वाला बड़ा रहेगा, और आफ्टर यस। तो ओके 40 cos वाला बड़ा रहेगा। तो cos ओके। 40 माइनस sin 40 फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ नो प्रॉब्लम। विधि, आर्यन नाइस, जीवतेश गुड। सर इन 1 मिनट। हाँ बोलो। सर ये 8th और 11 दोनों आपने होमवर्क में दिया था। दिया था क्या दोनों? ओके ओके, हाँ सर। दोनों भी दिया था। हाँ सर। ओके ओके, 8th क्वेश्चन फिर स्किप कर देता हूँ। थोड़े लोगों ने 8th क्वेश्चन सॉल्व करूँ क्या? किसी को चाहिए क्या हेल्प? हाँ सर कर दो ना, मेरे को तो अभी नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई किया अच्छा था। अभी देखो, कोसेक है, कोसेक को सबसे पहले कभी भी आए कोसेक को 1/sin लिखना। हाँ सर। ठीक है, तो कोसेक को 1/sin लिखेंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? sin x + 1/sin x = 2। एग्जैक्टली, sin x + 1/sin x इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो sin² x + 1 डिवाइडेड बाय sin x इज इक्वल टू 2। फेयर एनफ?
हाँ सर साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स होगा। 2 साइन एक्स को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 होगा। ये कुछ देख के कुछ लग रहा है क्या, क्या करना चाहिए? बोलो sin बोलो। minus 1 the whole square. यस, साइन एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर लगना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा है। समझा क्या जिसको डाउट आया? हाँ सर हाँ हाँ, तो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है, मतलब साइन एक्स माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। सो मतलब साइन एक्स का वैल्यू 1 हो गया। समझा? हाँ सर अभी साइन एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो कोसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। 1 ही होगा, एग्जैक्टली। अभी पूछा क्या है? पूछा है साइन पावर n प्लस कोसेक पावर n। तो साइन पावर n मतलब 1 पावर n प्लस कोसेक भी 1 पावर n। 1 पावर n तो 1 है, 1 प्लस 1 वापस से 2 आ जाएगा आंसर। ओके सर ओके। नहीं मतलब मैं वो आइडेंटिटी लगाना वो उधर में थोड़ा सा रुक अटक गया था। ओके ओके ओके। सर आर्यन करेक्ट है या? सर सम को वैसे भी कर सकते थे ना कि sin x प्लस cos x इक्वल टू 2 है तो बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देंगे हाँ तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर sin रेस टू एन एक्स प्लस कॉस रेस टू एन कोसेक रेस टू एन एक्स में हम लोग n का वैल्यू 3 डाल देंगे। ओ वैसे हाँ, n का वैल्यू डाल के कर सकता है, हाँ चलेगा। सर वैसे कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। यस यस, बट वो एज ए टीचर आई कैन नॉट सॉल्व इट, बट एज ए स्टूडेंट यू कैन डेफिनेटली डू इट। यस सर। नेक्स्ट हो गया तो 11th फिर 12th कर लेना। बाकी लोग किसी का 12th भी हो गया तो मुझे टेक्स्ट करो। Okay, we'll move on to 11th question. Next 11th का आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले tan में है और कोई एंगल्स रिलेट करना है तो कौन से किस किस को रिलेट करने की कोशिश करोगे? Tan and cot. फर्स्ट एंड That लास्ट। tan 9 degree and cot 9 degree. 81 डिग्री को और 9 डिग्री को। हाँ यस विधि मैं जरूर डिस्कस करूंगा। ओम आंसर जो है पीछे देख सकता है, बट आई डाउट सी ऑप्शन है क्योंकि मुझे बाकी लोगों ने दूसरा ऑप्शन भेजा था। सर सी ओके सर। पीछे पीछे आंसर्स रहेंगे ना, मतलब यू नो दैट देयर आर आंसर्स फॉर द मॉड्यूल राइट? अच्छा तुम लोगों को पता नहीं है क्या आंसर से थोड़े पेजेस बाद? हाँ 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 सर पता है। 3A 3B एक्सरसाइज के बाद ऑप्शन आंसर्स रहेंगे यार। ओके ओके, नाउ देखना विधि। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री को कुछ लिखा? cot 90 minus हाँ मतलब cot 27 हो जाएगा वो। और tan 81 डिग्री cot 9 डिग्री होगा। तो मैंने फर्स्ट स्टेप स्किप कर दिया और डायरेक्टली ये लिख दिया। डिड अदर्स आल्सो डाइजेस्ट दिस मच पार्ट? Yes, sir. सर मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया था लाइक। हाँ चलेगा, वो भी हम करेंगे, नेक्स्ट वही करेंगे। इसके बाद tan 9 डिग्री को हम लोग लिखेंगे। बोलो। माइनस कॉट 27 एक्चुअली प्लस हो जाएगा ना? नहीं, tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही रहते हैं। फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन 9 डिग्री बाई कॉस 9 डिग्री। फिर tan cot 9 डिग्री को यहां लिख देंगे cos 9 डिग्री बाई sin 9 डिग्री। ठीक है, ये इन दोनों को कंबाइन किया है। फिर बाकी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल के tan 27 को लिख दूंगा sin 27 बाई cos 27 प्लस cos 27 डिवाइडेड बाई sin 27। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई बी डूइंग नेक्स्ट? कुशल सॉफ्ट कॉपी, तेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है क्या कुशल? सर अभी नहीं है। अच्छा ओके, तू घर पे नहीं है क्या? हाँ सर आउट ऑफ टाउन। ओके,
व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है तो उसमें भी रहता है, बट ठीक है। नहीं मैं अभी वापस सेंड कर देता हूँ। हाँ सर, थैंक यू। व्हाट्सएप पे तो है ना तू? हाँ ग्रुप पे हो। सेंड किया, आ जाएगा। हाँ सर मिल गया, थैंक यू। इसके बाद क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा फास्टली कर सकते हैं क्या? इतना प्रैक्टिस करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सर न्यूमरेटर 1। तो 1 बाय न्यूमरेटर 1 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं, आई होप सो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, और डिनोमिनेटर में sin 9 cos 9 डिग्री। साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, हाँ। माइनस दूसरे वाले में 1 upon sin sin 27 into cos 20। यस। तो तुम्हें कुछ थॉट प्रोसेस आ रहा है क्या? साइन 9 कॉस 9 रहेगा साथ में, तो कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? ओके आर्यन, आई विल जस्ट चेक दैट, माइट बी योर राइट। हाँ यस, कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है तो 2 sin sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा, तो 2 है नहीं तो इट इज सो नेचुरल कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय sin 18 साइन 18 डिग्री, माइनस दूसरा वाला 2 upon sin 54। साइन 54 डिग्रीज। आई होप एवरीबॉडी इज फॉलोइंग। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ये लिखा। फिर इसके बाद हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वैल्यूज डाल के। साइन 18 डिग्रीज का वैल्यू है √5 - 1/4, और साइन 54 डिग्री का भी वैल्यू है √5 + 1/4। अभी ये सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 8 बन जाएगा, 8/√5 - 1 -8/√5 + 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल कर सकते हो आई गेस सो। करूं कि कर लोगे बाद में? हाँ तो हो गया, लास्ट में 4 आया। हाँ 4 इज द राइट आंसर, करेक्ट, 4 इज द राइट आंसर। हो गया तो फिर 12th क्वेश्चन करना 1A का। Did I also give 16th question as homework before any time? Yes 17, 18, what about those? yes sir। Okay, okay, okay. सर एक बार 16 सॉल्व करो ना। 16th वाला ओके मैं करता हूँ। 16th वाला अभी मैं दूसरी बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं दूसरा मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है? दैट माइट बी एनलाइटनिंग बट स्टिल करूंगा मैं जरूर 16th वाला। 12th वाला सबका नहीं हुआ ना, मतलब किसी का हो गया 12th? ठीक है, तो विल ट्राई नाउ 12th वन, ट्राई करना। मानव आगे आ गया सॉल्व करके? हाँ सर, सर वो पहले ही किया हुआ था। अच्छा अच्छा, तो मैं और थोड़े क्वेश्चंस लिखता हूँ तेरे लिए। ठीक है, बोर्ड पे लिखे मैंने। ओके 12th क्वेश्चन, लेट अस ट्राई आफ्टर सॉल्विंग दिस। 12th क्वेश्चन सबसे पहले डिग्रीज में है, रेडियंस में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा वैल्यू। ट्वेल्थ क्वेश्चन, रेडियंस में किसी ने लिखा क्या 22 5/8 yes 30 minutes, मतलब you should understand that it is half degree. 1 degree is 60 minutes, so 22.5 degrees, 22.5 degrees is basically pi/8 radians. So we'll just write it in radians so that it looks prettier.
तो 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस 5 अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस 7 अल्फा। हाँ ये तो सर हो गया सर, कर लिया क्लास में ऑलरेडी। लाइक हो गया मतलब? सर हम लोगों ने करा हुआ है इस टाइप का था। अच्छा, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है क्या? हाँ तो सिमिलर सा हम लोग वो दोनों को मिला के एसटीसी लगा के बाद में साइन में Okay. कन्वर्ट करके वो सब कर लेंगे। हाँ, मे बी ये वैल्यू डालने के बाद सिमिलर लगेगा बाकी लोगों को। ओके, अल्फा की जगह पाई बाई 8 पुट कर दिया। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8. This is the question. Now, which angle would you like to relate to which angle? So 1 plus First and cos. last. First and last, that is such a natural thing, and every time that is only the answer, oftenly. So how should I write 7 pi by 8? How should I write 7 pi by 8 as? पाई माइनस पाई बाई। That is nicely said. I hope others are also realizing this. 7 pi by 8 can be written as pi minus pi by 8. 180 minus theta. Cos 180 minus theta will become minus cos theta. तो ये वाला 1 minus cos pi by 8 हो जाएगा। फर्स्ट वाला 1 plus cos pi by 8 है। सेकेंड वाला 1 plus cos 3 pi by 8 है। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो नेचुरल। 5 pi by 8 को अभी pi minus 3 pi by 8 करके लिखेंगे। वो भी 180 minus theta 1 minus cos 3 pi by 8 हो जाएगा। ये इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीबडी इन द क्लास? इसके बाद क्या करना चाहिए? बोलो ऊपर। A minus B. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? 1 minus cos square pi by 8. 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। और बीच के दोनों ब्रैकेट्स को मिलाएंगे तो Same but 3 pi by 8 होगा. यस। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इट स्पेशल? Sin square pi by 8. Sin square pi by 8. And the next one will become sin square 3 pi by 8. So I can write it as square common निकाल रहा हूँ। sin pi by 8 sin 3 pi by 8 the whole square. sin pi by 8 sin 3 pi by 8 का whole square बन गया। Okay, now sin into sin है तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? कौन सा यूज करना चाहिए? हाँ सब वो cos थी। cos हाँ, एक 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है तो क्या करें? हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। हाँ Naturally. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 एक्चुअली क्योंकि अंदर स्क्वायर में हाँ, जाएगा। स्क्वायर के अंदर मतलब वी कैन राइट इट लाइक दिस 2 sin pi by 8 sin 3 pi by 8 the whole by 2 का स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि हम लोग 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 2 sin a sin b इज cos of a minus b minus cos of a plus b by 2 और उसका स्क्वायर। फिर उसके बाद वैल्यू डाल देंगे, दैट इज ऑल। cos पाई बाई 4 का वैल्यू है 1 बाई रूट 2 और cos पाई बाई 2 का वैल्यू है 0। तो 1 बाई रूट 2 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 रूट 2 हो गया। 1 बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर। देखो, कोई स्टेप में डाउट है तो पूछो। आई डोंट नो मैंने क्लास में पहले करवाया कि नहीं, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ टफ सम। हाँ सर मतलब वो लास्ट का नहीं था, हम लोग का वो कट गया था। अभी ये लास्ट में खाली वो ये 2 साइन वाला फॉर्मूला डी फैक्टर सीखने के ओह बाद अच्छा में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो नहीं करवाया होगा एक क्वेश्चन क्लास में पहले, तो आई वुड हैव गॉन मच मोर स्लोअर, बट स्टिल जस्ट फॉलो करो गाइस। हमने पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 को इतना टफ कल में नहीं आएगा, बट वन ऑफ दिस फॉर्मूले माइट कम, दैट इज लाइक 2 sin a sin b कैन कम और एनीथिंग कैन कम, बट पूरा मिला के इतना लेंदी क्वेश्चंस नहीं आ रहे कल के टेस्ट में। ओके, 12th हो गया तो फिर 16th करते हैं। इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछो यार, डोंट वरी एट ऑल।
मतलब ऑफ कोर्स कैन कीप आस्किंग एनी टाइम, कोई भी स्टेप बार बार पूछो, नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स फाइन। सर 16 भी क्लास में किया हुआ है। Oh, did I do 16 in the class? Anybody who has, are you sure? Anybody can you confirm? यस सर क्लास में की है। Okay, great. तो 16 skip कर देंगे, फिर 20th क्वेश्चन। किसी को देख के याद नहीं आया तो बताओ, I'll just revise what have we done. पक्का किया क्या 16? लेकिन somebody asked me, can you solve it again करके, किसने पूछा था? सर हाँ प्लीज एक बार सॉल्व करो ना। Okay. विधि से मैं डिस्कस करता हूँ। In the meantime, if anybody is getting bored, you can do the next question 20. सुनो विधि, सबसे पहले यहाँ पे किसका फॉर्मूला पता है? सी कॉस स्क्वायर अल्फा है, दूसरा वाला कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री मतलब कॉस अल्फा प्लस 120 डिग्री का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वाला है कॉस अल्फा माइनस 120 डिग्री का होल स्क्वायर। ये समझी क्या? हाँ सर। फिर cos अल्फा प्लस 120 को क्या करना है, क्या कर सकते हैं? cos अल्फा cos 120 डिग्री बस माइनस नहीं, हाँ माइनस साइन अल्फा, दैट्स इट, sin अल्फा sin 120 इसका होल स्क्वायर। फिर cos 120 का वैल्यू डाल देंगे, cos 120 का वैल्यू ढूंढ सकती हो 180 माइनस 60 लिख के, माइनस हाफ माइनस sin अल्फा इंटू sin 180 माइनस 60 √3/2, इसका वैल्यू डाल के इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, a माइनस बी द होल स्क्वायर से। यहाँ पे भी सिमिलर सा ही है, बट माइनस है तो यहाँ cos से cos भी प्लस sin है sin भी आएगा। ओके सर। समझी ना मेथड? हाँ सर। सर तो Okay. फिर वो ऐसा फॉर्मूला भी हो जाएगा ना? अच्छा नहीं, प्लस साइन है बीच में। हाँ प्लस साइन है तो इसका कुछ, इसका -2ab और उसका +2ab कैंसिल हो जाएगा। बस ये इसके बाद कर सकती है मतलब। हाँ सर। ओके नेक्स्ट। हाँ बोलो सर 20th आपने होमवर्क में दिया था। दिया था क्या? हाँ पक्का? सर, और 22nd भी। तो सॉल्व करूं या नहीं? अभी किसी को डाउट है क्या 2022? सर 20 वाला कर दो ना, मेरे को तो आया नहीं था होमवर्क में। अच्छा 20 वाला कर ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली मार्गदर्शक सेशन में थोड़े लोगों ने पूछा तो आई वाज गेसिंग कि दीज आर ऑल टफ सम्स। जो भी मैं अभी क्वेश्चंस, जो भी नंबर्स दे रहा हूँ, दीज क्वेश्चंस वर ऑल आस्क्ड बाय सम स्टूडेंट और द अदर स्टूडेंट इन सम हाउस और द अदर हाउस। ओके नाउ 20th वाले में देखो, cos अल्फा प्लस cos बीटा 0 है, sin अल्फा प्लस sin बीटा भी 0 है, मतलब दैट इज द इंटेंशन। दो बार लिखने की जगह 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू करके लिख दिया। ओके नाउ यहां पे ढूंढना क्या है? cos 2 अल्फा। नाउ cos 2 अल्फा का फॉर्मूला याद है क्या किसी को भी? cos 2 अल्फा का फॉर्मूला cos square alpha minus sin square alpha. that is right Darsh. cos 2 alpha is basically cos square alpha minus sin square alpha. Now cos square alpha चाहिए और sin square alpha चाहिए और subtraction चाहिए, तो it should be very natural to you कि इसको मैं क्या करूं? अभी इस दोनों साइड क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर करना चाहिए। तो लेट मी राइट डाउन cos alpha plus cos beta the whole square. If I elaborate it, this will become cos square alpha plus cos square beta a square plus b square plus 2 times cos alpha into cos beta is equal to right side 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। ठीक है, what about this? जल्दी बता सकते हो? ठीक है छोड़ो। sin square alpha plus sin square beta plus 2 sin a sin. हाँ सिर्फ मुझे ही दर्श की आवाज कम आ रही है कि सबको कम आ रही है उसकी आवाज? ये सबको कम। ओके हाँ Hello. हाँ Hello. ना, अभी इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट की ऐड? सब्ट्रैक्ट क्यों? माइनस Square minus sin square. ताकि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ डायरेक्टली क्या होगा? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को इसको cos 2 अल्फा लिख दूंगा, फिर cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा cos 2 बीटा।
ठीक है, प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है ये देख के? cos alpha cos plus alpha beta. plus beta, cos ऑफ क्या? अल्फा alpha plus beta, प्लस बीटा, दैट्स इट। तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा इज 0 और cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा इज minus 2 times cos alpha plus beta, minus 2 times, that is the answer. Okay, hypothetically if there was another question in which we were supposed to find cos alpha minus beta, then what would you have done? If this was the question, find cos alpha minus beta, then what would you have done with these two equations? So we would have added. Add. Yes, why do you think that we should have added? क्योंकि वो सर वहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाता तो फिर वो साइन स्क्वायर 1 बन जाता, ये भी 1 बन जाता, यहाँ पे cos a cos b प्लस sin a sin b आता। ठीक है, जस्ट एन आउट बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन करते हैं। 22nd भी होमवर्क में दिया था बोल रहे हो, शुड आई Yes. डू इट और शुड आई स्किप इट? कुछ तो बताओ, एक को किया नहीं तो टाइम भी दे सकता हूं अभी अटेम्प्ट करने के लिए। ओके ओके शांभवी, ओके पर्व तू फिर 24th करना, मैं 22nd करता हूं। 22nd, others who did not reply anything, have you guys tried at home? You need time to try now. Okay. (22nd) give it a try, but 22nd कल के मेजर टेस्ट में आएगा नहीं 22nd, क्योंकि 3 थीटा का फॉर्मूला इन्वॉल्व है, 3 थीटा वगैरह अपने पोर्शन में है नहीं। Also guys, last time जब मेजर टेस्ट हुआ था, was there enough time for mathematics? Were you able to attempt all the questions? Yes sir. Okay. कभी कभी टाइम बराबर नहीं जाता, तो तुम लोगों को अगर कोई क्वेश्चन टफ या लेंदी लगे, इट इज एडवाइजेबल टू लीव दैट क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समटाइम्स आखिरी के क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट होते हैं, तो दिस इज अ वेरी कॉमन एरर विच स्टूडेंट्स डू कि आगे 20 क्वेश्चंस करने के चक्कर में आखिरी के 5 क्वेश्चंस छूट जाते हैं। दैट इज अ बिग स्टूपिड थिंग टू डू। यू मेक श्योर दैट हर क्वेश्चन देखो। सर वो 22 वाला बिना 3 थीटा वाले फॉर्मूला के भी हो जाएगा ना? हाँ, sin c प्लस sin d वगैरह से भी होगा। हाँ ये +1 तो यूजलेस है फिलहाल के लिए। sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? Yes sir. 3 sin theta minus 4 sin square. वेरी नाइस टू नो दैट याद है तुम लोगों को। और cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा। अभी बस एक्सपेंड करना है, ये हो गया 3 sin थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 cos थीटा आ जाएगा। 3 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा आ जाएगा, उसको एक पेयर बना लेते हैं। बाकी माइनस 4 टाइम्स sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा भी आएगा, होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा। कैन यू स्लाइटली गेस क्या करने वाले हैं इसके बाद? sin plus cos कॉमन आएगा, कॉमन लेना 3 टाइम्स sin प्लस cos आएगा, माइनस 4 टाइम्स sin क्यूब प्लस cos क्यूब को क्या लिखूं? sin plus cos, फिर 1 minus यस, ग्रेट थिंग। 1 माइनस sin cos, 1 कहां से आया?
sin square theta Sin plus plus cos. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस है। तो कैन यू प्रेडिक्ट, कैंसिल हो जाएगा कुछ कुछ, लाइक साइन प्लस कॉस कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा न्यूमरेटर में, एक 3 बचेगा और माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस 1 भी है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है थोड़ा बहुत, दैट विल ओनली बी द आंसर। क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज द आंसर। 4 साइन थीटा कॉस थीटा को और कंप्रेस कर सकते हो क्या? 2 cos 2 theta यस 2 cos नहीं, अरे 2 sin 2 theta 2 sin 2 थीटा, सही है जिनेंद्र आर्यन। हाउ मच टाइम पर क्वेश्चन, मतलब यार यशवर्धन दैट डिपेंड्स अपॉन द पेपर, बट अप्रोक्सीमेटली देख लेना 60 मिनट्स मिलते हैं 25 क्वेश्चंस के लिए, तो 2 मिनट्स पर क्वेश्चन इज आइडियल। यूजुअली केमिस्ट्री जल्दी खत्म करके केमिस्ट्री का जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है वो फिजिक्स और मैथ्स के लिए यूज करना अच्छी बात है। तो डेफिनेटली फिजिक्स और मैथ्स में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत ही लेंदी रहते हैं, 100% एक है, तो वो क्वेश्चंस के चक्कर में, मतलब वो एक क्वेश्चन के चक्कर में 4 क्वेश्चन छूट नहीं जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 24th के पहले आई वांट टू टेल समथिंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम। पहले ये क्वेश्चन ये एरेज कर दूं क्या? Did you guys copy it down? Yes, sir. Okay. Sir, our school gave a notice about conducting CET for college admission. Could you speak louder, Anandita? Hello, sir. Our school gave us a circular about conducting CET for college admission, saying that those who will give the CET will be given preference in admission. Okay, that I am not sure what to do with that information, but this regarding this college information and all, it's better to talk to the respective management people. Like you are in कांदिवली ना, तो अविनाश सर करके रहेंगे ना कोई? Yes, sir. हाँ, तो he must be knowing all this things, what to do. Okay, sir. You have his number? Yes, I think my parents have. Yeah. Okay. Now, अभी थोड़े से एक अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स करेंगे 2-5 मिनट के लिए, एंड देन विल गेट बैक टू दीज 2 क्वेश्चंस। दीज कॉन्सेप्ट्स पे कल टेस्ट में नहीं आएंगे, बट इट इज ऑफ कोर्स इट इज एडवाइजेबल टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में मैंने पूछा था तो मेनी ऑफ देम सेड यस, 1-2 लोगों ने टेक्स्ट करके नहीं बोला है। इट इज जस्ट दैट द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दिस componendo dividendo. Componendo dividendo. Can anybody who remembers, can you tell me what is componendo dividendo? Sir, addition of the numerator and subtraction of the numerator. Right, Sai. A by B is C by D, then A plus B by A minus B is equal to That's C right, plus D. Darsh. And here? A plus B by A minus B is equals to C plus D by C minus That's right. D. Okay. Now I'm mainly concerned about those students who don't know this concept. किसको नहीं पता? Can you guys raise your hand or speak out? Wow, great to know. If A by B is equals to C by D, then A plus B divided by A minus B is equals to C plus D divided by C minus D. Clearly everybody knows this concept, तो मैं इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ. A plus B by A minus B is equals to C plus D by C minus D. Okay. अच्छा, now ये 24th question 1A का 24th question एक बार देखो. क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, cos A is equals to m times cos B. Cos A is equals to m times cos B. यहाँ पे सबसे पहले if you have the booklet in front of you, see the options. Options देखो, options में there is something which should prompt you to do componendo dividendo. एक बार देखो सारे options में there is something which is repeating in all the options.
Which part is repeating in all the options? m+1 by plus m b minus plus 1. m minus 1. Yes, especially when the options are of this form. जैसे कि इस क्वेश्चन में cos A divided by cos B will become m by 1. Will become m by 1. तो to make it into m plus 1 by m minus 1, then we are supposed to use componendo dividendo. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? cos A plus cos B upon cos A minus cos. That is right, cos A plus cos B upon cos A minus cos B. अच्छा, now cos A plus cos B को क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला डाल देते वाला। एग्जैक्टली, फॉर्मूला डाल देंगे। कौन सा फॉर्मूला? 2 cos A plus B by 2 करेक्ट, into 2 cos A plus A B minus by B, 2 into cos A minus B by 2. A minus B by 2. ओके, डिवाइडेड बाय, so cos A minus cos B क्या होगा? 2 into sin A plus B by 2 into sin D minus C by 2. B minus C by 2. Yes, 2 B sin A minus plus B by 2 B minus A by 2. sin B minus A by 2. Okay, is equals to m plus 1 by m minus 1. और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड को? 2 can 2 कैंसिल हो सकता है। Sir, और cos कुछ side कर को सकते हो cot- क्या? सर साइन बी माइनस ए को लाइक माइनस साइन ए माइनस बी कर लेंगे और फिर कॉस और कॉस डिवाइड बाय साइन दोनों साइड कॉट बन यस, जाएगा। वो कर सकते हैं। या तो सबसे पहले cos A plus B by 2 by sin A plus B by 2 क्या हो जाएगा? Cot A plus Cot B. A Cot A plus B by 2. cot of A plus B by 2, ठीक है। अच्छा, और ये जो cos A minus B by 2 है, cos A minus B by 2 को मैं cos B minus A by 2 भी लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. cos A minus B को cos B minus A भी लिख सकते हैं, because cos Yes, minus sir. C, तो अगर cos B minus A लिख दूंगा या sin B minus A है, तो इन दोनों का डिवीजन हो जाएगा cot B minus A by 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. is equals to B m plus 1 minus by A कैसे? m minus 1. Now we just have to check which option is similar to that. जैसे कि A ऑप्शन है cot A plus B by 2 है लेफ्ट साइड, ये cot को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? tan. So that is only the A option. So A option is the right answer. So basically the idea is to understand that you have to use componendo dividendo, seeing that familiar expression. ठीक है, पहले इसको लिख लेना, एक और सम करते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, बट कैसे समझेगा मतलब ये टर्म की वजह से। कॉपी कर लो, हो गया तो बताओ, एक और सम करते हैं इस टाइप का। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के ना 4-5 टाइप के सम्स ही है, वो आज सारे कर लेंगे। साइन बी माइनस से कैसे आया, वो कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला देखना यशवर्धन। कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले में है ऐसा, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 होता है। तुम लोग कामली जाके लिखना, टेस्ट इज नॉट मतलब इट इज सॉल्वेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये सब याद हो गया ना अब तक? tan A plus B का फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी भूल गया अच्छा क्या वो वाला जिनेंद्र? नहीं सर tan A plus tan B मेरे को लगा। ओ, tan a प्लस tan b अगर आएगा तो sin by cos करके लिख दे। हाँ और tan 45 डिग्री माइनस थीटा वो सब याद है? Yes, हाँ sir. साइन में करके लिखते हाँ हैं। हाँ हाँ, हो गया तो बताओ, नेक्स्ट हम करते हैं। क्या वो वॉलंटरली स्लो लिख रहे हो कि जेन्युइनली स्टेप्स लिख रहे हो सारे? नहीं सर हो गया क्या सबका? बाकी होगा नहीं पता। 1A का 31st क्वेश्चन करना, डू द 31st क्वेश्चन ऑफ 1A।
Okay, Shambhavi, Jivitesh, you guys can check answers which are given behind. I'm guessing तुम लोग correct हो. वन ए का 31st. सबसे पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करना है, वो तुम लोग को नेचुरल लगना चाहिए. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करो, आना चाहिए. हो गया तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ऑन द बोर्ड. 1B का 6th करो. गुड वन सोहम, मुस्कान, आर्यन. नाइस. Very nice, Shambhavi, very fast. I don't think so, Jivitesh. Yes, Muskan. अरे ऑप्शंस है ना सही. ट्रिगो में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पर वह एक सीरीज वाले क्वेश्चन है और एक मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन है. मैक्सिमा मिनिमा शायद फिजिक्स में कराया होगा. Yes. ओके. 31st बहुत लोगों ने आंसर बताया, तो आई जस्ट सॉल्व इट. sin 2x plus sin 2y डिवाइडेड बाय sin 2x minus sin 2y. फिर sin c plus sin d. sin c plus sin d हो जाएगा 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. और डिनोमिनेटर में sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. आई थिंक इससे ही आंसर आ जाएगा शायद. क्या पूछा है? tan x plus y. तो यहाँ यहीं पे दिख रहा है sin by cos is basically tan x plus y, और अपॉन ये cos नीचे चला जाएगा, sin by cos नीचे जाके tan मिल जाएगा. tan x minus y is equals to n plus 1 by n minus. मैंने गलत लिखा. ओके, आई होप सबका हो गया ये. तुम लोग बाकी लोग 1B का 6th कर रहे हो कि 31st कर रहे हो? नाइस, आर्यन, आनंदिता, सोहम, गुड. जल्दी करो, अदर्स ऑल्सो नाउ. गुड वन मानव. सही. थोड़े लोग बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हो, मुझे पता नहीं बाकी लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अनुष्का, आर यू फॉलोइंग? यस सर, कर रही हूँ मैं. ओके ओके. कौन सा कर रही हो, 31st की 1B का 6th? सर 1B का 6. ओके ओके, गुड गुड. करेक्ट है, पर स्पीड बढ़ाना जरा.
सही है ऋषि. Are you there, Aman? That's right, Om. Yes, Misha. Dipanshu, are you there? Yes, sir. Dev. Ayman, are you there? Ayman, Garv, Gitansh. हेलो यस सर. हाँ हो ना तुम लोग. यस सर. ठीक है. मैंने एक हाउस में एक टेक्निक स्टार्ट किया. बार बार पूछता हूँ, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आई जस्ट पुट देम इन द वेटिंग रूम. सो इन स्पाइट ऑफ द 10 मिनट तक अगर कुछ मैसेज नहीं आएगा तो आई रियलाइज दैट दे आर प्लेइंग सम गेम और नॉट वाचिंग द क्लास. तुम्हारे स्कूल्स में ऐसा कुछ कोई इनोवेटिव टेक्निक हो रहा है क्या जिसमें पता चलता है कि फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं? दैट्स राइट गर्व. ओके मानव. इशफाक करेक्ट. नाइस. 2B का किसी ने अभी तक आंसर नहीं बताया. 2B का 9, बाकी सब सही कर रहे हो. तविश, आर यू देयर? यस सर. ओके, दैट्स राइट अनुष्का. गुड वन. शौर्य इज सिंसियर. शगुन, आर यू देयर? शगुन, मोक्ष, शौनीश. यस सर. ख्वाहिश करके कोई एक ख्वाहिश तुम्हारे क्लास से है क्या? नहीं ना. दीपांशु, आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है. ओके मोक्ष, फॉलो कर रहे हो ना? सर 2B का 9 करो ना. जरूर करूंगा. 1B का 6 एक बार तू बता दे कि फास्टली तो आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बता 1B का 6 क्या स्टेप्स लिखूं? सर पहले तो वो जो है उसका साइन 3 साइन अल्फा इक्वल टू 5 साइन बीटा है तो हाँ. हाँ एंड फिर. देन कंपोनेंट डिविडेंड. हाँ नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या? डिवाइडिंग बाय कॉस. या मैंने क्या डिवाइडिंग बाय कॉस? इसके बाद क्या किया नेक्स्ट? हाँ 8/2. हाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या किया? क्या हो गया? क्या डिवाइडिंग बाय कॉस? कुछ अच्छा कॉस कैंसिल यू मीन टू से, आई थिंक सो. बट इसके बाद किसने किया क्या? मैं इधर ही छोड़ दिया. सर इधर ही क्यों छोड़ दिया? क्वेश्चन वो सर, थोड़ी है. tan सॉल्व किया बाद में तो बंद रिलेट. अच्छा वो फिर tan का फॉर्मूला सॉल्व किया क्या? हाँ सर, बंद रिलेट कर दिया. ओके. पर इसके बाद भी किसी ने नहीं किया क्या इसके बाद? सर C plus D का sin c plus sin d. हाँ वो हो जाता है. 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 आएगा. डिनोमिनेटर में 2 cos आएगा फिर sin आएगा. फिर यही क्वेश्चन हो गया. लाइक sin by cos tan हो जाएगा. ये डिवाइडिंग बाय cos लाइक शी हैज सेड, तो tan by tan आ जाएगा. ओके 2B का 9th करता हूँ फिर. 2B का 9th should I wait for some time or should I tell? सर 2 minutes. ओके बट 2B का 9th तक किसने पूछा था सॉल्व करने के लिए मुझे? Was it आनंदिता और अनुष्का? Sir, it wasn't me. Okay. Not me also. It was some girl's voice. Tan A plus B divided by tan A is equals to 3 by 1. Start with componendo dividendo. 2B का 9th question. Start with componendo dividendo. That is the hint पर. सर वो तो पता ही था. Componendo dividendo करने के बाद क्या आया? सर बहुत अजीब आ रहा है. बता ना क्या है? सर 1 मिनट.
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद व्हाट इज द एक्सप्रेशन विच यू आर गेटिंग? You should get this expression. I hope this much is clear. Yes, sir. Okay. Right hand side is nothing special. 3 plus 1 is 4. 3 minus 1 is 2. This will become 4 by 2. Left hand side tan a plus b और tan a है. तो tan आएगा तो क्या करने के लिए बोला था? Sin cos. Sin cos. Sin a plus b by cos a plus b plus sin a by cos a whole divided by sin a plus b by cos a plus b minus sin a by cos a. फिर इसके बाद क्या करेंगे? So cross multiply. Yes, yes, करो करो, आगे बढ़ो. You guys can do it now. That's right, Om. I think that's right. हाँ, पर ये फोटो अच्छा तूने फॉर माय रेफरेंस भेजा है. Yes. तेरा क्या मिडिल नेम क्या है? जे क्या है? सर वो मतलब मेरे इनिशियल है, परवा जितेंद्र शाह. अच्छा, जितेंद्र. सर उसमें 19th वाला क्वेश्चन जो आपने लिखा है वो q/2 है कि खाली q ही है? सिर्फ क्यू है, मैंने गलत लिखा था उस दिन. हाँ सर, क्योंकि मुझे कब से वो साइन q आ रहा था पीछे. हाँ, सिर्फ क्यू से आता है वो. हाँ तो वो आ गया सिंप्लीफाई करके. आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 मिनट रुकता हूँ, बाकी सबका भी आ जाए तो बताना है. विल मूव ऑन टू मोर सम. सर बोलो. कॉम्पोनेंट डिविडेंड किया ना इसमें? यस. तो tan plus tan by tan minus tan आएगा. फिर सारे tan को sin by cos लिखा. अच्छा, ओके. फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आई गेस. मतलब वही एक ही ऑप्शन है. जल्दी करो, आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू सॉल्व इट. सर बोलो. सर ऐसे क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कंपोनेंट और डिविडेंड करना है? बिकॉज वो एंगल्स ना ऐड हो गए. लाइक a प्लस बी और a ऐड हो गया और a प्लस बी और a सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो रिक्वायर्ड चीज है चाहिए. ओके. तो वही ये सारे एक एक बार देख के समझ में आ जाएगा. हाँ सर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो sin a प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस बी कॉस ए आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में भी sin a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए आएगा इज इक्वल्स टू 2. तो एनीथिंग दैट कुछ दिख रहा है क्या? यहीं पे दिख जाना चाहिए यार. हाँ तो अपना sin a plus b और sin a minus b वाला फॉर्मूला. हाँ, दैट्स राइट मीशा, जिनेंद्र. बस sin a cos b प्लस cos a sin b जैसा है. sin a cos b प्लस cos a sin b sin of a plus b. sin of a plus b हो गया a plus b plus a which will become 2a plus b. और डिनोमिनेटर में sin a cos b minus cos a sin b. a plus b minus a आएगा तो sin b हो जाएगा वो.
sin 2a plus b by sin b, वही पूछा है. So the answer is 2. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर. मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफर करें. क्या ये टफ था, इजी था, व्हाट इज डूइंग? सर इजी था सर. हाँ बोलो. हेलो. बोलना बोलना. माय वॉइस इज कमिंग आउट लो क्या? वापस से बताना ये शब्द या आपके आवाज थोड़े से अभी बीच में थोड़ी सी स्टैटिक भी आ रहा था बीच में. सर इधर तो नहीं, थोड़ा क्रैक हो रहा है. लाइक तैयार होती है आवाज, बाद में ठीक हो जाती है तो फिर से तैयार होने लगती है. सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. या नाउ इज इट क्लियर? हाँ यस. यस सर. ओके ओके. मुझे भी आ रही है ऐसे क्रैकिंग आवाज, तुम लोगों को भी आ रही क्या? हाँ पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन की वजह से है या पता नहीं, बट अभी फिर से क्रैक हो रही है तो बताना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? सर इधर राइट हैंड साइड में सेकंड स्टेप में आंसर मिल जाता है ना, हाँ हाँ हाँ, तो आगे करने की क्या जरूरत है? मतलब अभी जस्ट प्रेजेंटेशन है वो. चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या या वेट करूं क्या? ओके, 1B एक्सरसाइज. 1B एक्सरसाइज किसी ने डाउट भेजा था मुझे. किसने डाउट भेजा था 1B का? ओके, किसी ने नहीं भेजा तो आई विल स्टार्ट. एक सेकंड, पर्व ने भेजा होमवर्क. सर आई गेस मैंने भेजा था. यस, 1 3 4 12. सिक्स वाला तो अभी जस्ट किया, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो जैसा है. नेक्स्ट एक सेकेंड. 13th क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है, लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू. 13th क्वेश्चन के चक्कर में ना बहुत सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे. 13th क्वेश्चन एक बार देख सकते हो क्या? अभी ट्राई करो 1B का 13th क्वेश्चन. ट्राई राइट नाउ 1B का 13th. सर 3 और 12 भी करो ना. 3 और 12. हाँ ठीक है. पहले 13th कर लेते हैं. हाँ 13th वाला थोड़ा सा लेंदी सा है, बट स्टिल मतलब क्लास में मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ तो यू गाइस कैन हैव एन आइडिया. बट तुम लोग एटलीस्ट तुम लोग मुझे गाइड करोगे या तुम लोगों को क्या लग रहा है वो बताओगे तो भी चलेगा. सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी 3π/2 है. 3π/2 मतलब कितने डिग्रीज? 270. 270 डिग्रीज. ठीक है. ओके, नाउ और पूछा ये है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a sin b sin c. ये आज सुबह ही मैंने किया. तो इनफैक्ट मैं जो भी क्वेश्चंस आज मैं क्लास में दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के डाउट्स जो है सुबह दूसरे मतलब जीनियस हाउस एंड बाकी हाउस वालों ने पूछे थे. इधर है. मूविंग ऑन. cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a sin b sin c. सबसे पहले क्या करना चाहिए? किन दोनों को ऐड करना चाहिए और क्या कर सकते हैं? और cos 2b को इन दोनों को ऐड करके cos c प्लस cos d फॉर्मूला कर सकते हैं. cos c प्लस cos d फॉर्मूला बताओ क्या होगा? 2 cos a plus b cos a minus b. 2 cos a plus b into cos a minus b. दिस इज परफेक्टली राइट. ठीक है. ओके, बाकी एज इट इज लिख देता हूँ, 2 मिनट के बाद लिखता हूँ. अच्छा, ना यहाँ पे कुछ रिप्लेस कर सकते हैं क्या किसी को किसी चीज से? सर a plus b को 270 minus c. यस, थैंक यू. a प्लस बी को 270 माइनस सी लिखेंगे तो 2 cos 270 डिग्री माइनस सी आएगा इंटू cos a माइनस b आएगा. नाउ cos 270 माइनस सी क्या होगा? minus sin c. माइनस साइन सी. तो पहला पूरा टर्म बन जाएगा माइनस
2 times sin c into cos of a minus b. Now understand that यहाँ sin c आ गया, अभी sin c आ गया, बाकी क्वेश्चन में cos 2c है. cos 2c को sin c के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? How should I write cos 2c in terms of sin c? 1 minus 2 sin square c. That is right. 1 minus 2 sin square c. Did others also understand what did he say? How? Yes, sir. ये तो डायरेक्ट cos 2 थीटा का फॉर्मूला है. cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 minus 2 sin स्क्वायर c भी है. cos 2c का फॉर्मूला. ओके. नाउ बाकी तो एज इट इज लिख देता हूं. 4 sin a sin b sin c. ओके. फिर ये 1 को और इसको छोड़ के बाकी दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. टू sin c. यस. माइनस 2 sin c कॉमन निकाल सकते हैं. माइनस 2 sin c कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? cos a minus b plus cos a minus b फिर और plus 1 प्लस 1 नहीं. कैन एनीबॉडी कंफर्म? अरे प्लस sin c. प्लस sin c आएगा. समझ में आया क्या यहाँ तक? Yes, sir. ओके. तो ये माइनस 2 sin c ऐसे रख के cos a minus b, फिर c को और कुछ लिख सकते हो क्या ये रिलेशन से यूज करके? c को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस ऑफ a minus a प्लस plus b. ओके. तो sin c क्या हो जाएगा? sin c Sin a plus b. नहीं, cos बन जाएगा ना यार. Yes, sir. cos बन जाएगा. माइनस cos a प्लस b बन जाएगा. वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. जगह कम पड़ रही थी तो sin c को माइनस cos a प्लस b लिख दिया. बाकी प्लस 1 प्लस 4 sin a sin b sin c. क्यों cos में कन्वर्ट किया? बिकॉज अभी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इन दोनों को क्या करूं? 2 sin a sin b. दैट्स राइट. एक्चुअली cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b को क्या कर सकते हैं? कैन अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड? हाँ सर, समझ गया. 1 हो गया सर. हाँ, दैट्स राइट जिनेंद्र. जिसको दिख गया अच्छी बात है. जिसको नहीं दिखा पहले सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद cos c माइनस cos d करो, या फिर cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a प्लस b का फॉर्मूला, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट. जल्दी करना. दैट्स राइट. पर जल्दी करो. दिस वाज अ टफ क्वेश्चन एट दिस स्टेज. बार बार मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, बट स्टिल just try to digest these questions. डाउट्स डिस्कशन बोरिंग है क्या? देन थियरी लेक्चर, या फिर कल मेजर टेस्ट है तो आज सब लोग चुप हो? नहीं सर, तो मेजर टेस्ट का वो है, लेकिन लाइक वो चुप रहने का रीजन नहीं है. अच्छा ठीक है. सर मेजर टेस्ट के लिए दिमाग खराब हो गया. क्यों इतना दिमाग खराब हो रहा है? अभी हर महीने होगा. हाँ तो सर वो फिर वो नर्वसनेस होता है ना. ठीक है. तुम लोगों को पढ़ने का टाइम चाहिए तो आई विल जस्ट लीव अर्ली टुडे. और क्या बोल सकता हूँ? आर्यन, मुस्कान, यू आर राइट. मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में तो बस फॉर्मूला रिवाइज करो. दैट मच इज एनफ. फॉर्मूला रिवाइज करके नोट्स रिवाइज करो. ये हो गया तो बताना. वन बी का थर्ड और 12th. हाँ शांभवी. अच्छा, व्हेन इज द लेक्चर केवीपीवाई का? Sir, I guess 6:15. 6:15. Yes, sir. कितने लोग हो केवीपीवाई में भी इस क्लास से?
3 4 ओह काफी लोग हो, 12 स्टूडेंट्स, ओके ओनली 12। अच्छा 15 लोग हैं, ओके ओके। सर आप केवीपीआई में मैथ्स नहीं सिखा सकते? नहीं मतलब ऐसा कभी सिखाया नहीं है, बट केवीपीवाई और आईआईटी जेईई लाइक ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट केवीपीवाई में पहले आगे का पहले पढ़ा देते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। आई डोंट नो क्या चल रहा है केवीपीवाई में, कौन सा टॉपिक चल रहा है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यस ओके ओके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज फन एक्चुअली, लाइक एनसीआर एनपीआर वो सब पढ़ाया होगा। हाँ सर। और क्या क्या कुछ और भी कुछ नई चीजें पढ़ाई क्या उसमें? तो वो लास्ट क्लास से पढ़ा था, क्या लास्ट लास्ट क्लास से पढ़ा था, ओके ओके फिर ये वो फॉर्मूला दिया था। ओके ओके। एनसीआर एनपीआर अच्छा है ही, मतलब उसमें कुछ मजेदार क्वेश्चन है क्या? मतलब we can सर ये discuss। जेई के लिए वापस ये पढ़ना ही पड़ेगा ना? हाँ जेई के लिए वापस करना ही पड़ेगा। ये वाला सॉल्यूशन मैं आगे छोड़ दे रहा हूँ, cos c माइनस cos d करोगे तो ये पूरा टर्म उसके साथ कैंसिल होकर सिर्फ 1 बच जाता है गाइस। हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह हम लोग वापस से पढ़ेंगे, और 12th का केवीपीवाई जब होगा तब तक जेई का मैथ्स पूरा खत्म हो जाएगा। शांभवी ये एक बार केवीपीवाई के सर से पूछना, दे मस्ट बी हैविंग, नहीं हुआ तो देन आई कैन फॉरवर्ड इट टुमारो, अगर इफ यू गिव मी अ डे आई विल कलेक्ट इट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्कूल में भी था क्या? नो सर। नहीं नहीं था क्या, ओके ओके। सर बुक्स कौन सी रेफर करें मैथ के लिए? बुक्स तो एक्चुअली मैं बताऊंगा, बट ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर से बताऊंगा। बुक्स अभी के लिए मॉड्यूल ही बहुत ज्यादा टफ लगेगा तुम लोगों को, उसके बाद तुम लोगों को और भी चीजें पता लगने के बाद बुक्स में क्या है कि फर्स्ट डे से ही सारे सिग्मा पाई ऐसे करके सिंबल्स यूज करते जाएंगे, दो आई डाउट कि तुम लोगों ने कॉलेज स्कूल में पढ़ा है और समथिंग, तो इसीलिए यू विल जस्ट गेट फ्राइटेंड। So after 2-3 months, people suggest books. Okay. एक सेकंड, ये दो डाउट्स है शायद यशोवर्धन को थे, फटाफट मैं बता देता हूँ यशोवर्धन, जल्दी देख। sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं फर्स्ट और लास्ट को, sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d करेगा तो ये बन जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 2 थीटा आ जाएगा, या sin 2 थीटा कॉमन निकाल के 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sin अल्फा। ठीक है, ऐसे आएगा। सेम चीज तू दूसरे के साथ भी कर सकता है। दूसरा एक और रिलेशन दिया है ना, cos c प्लस cos d, उसमें भी cos c प्लस cos d में भी सेम चीज करेगा, तो उसमें cos 2 थीटा टाइम्स 2 cos थीटा प्लस 1 आएगा, जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले किया हुआ था मैंने। तो अब इन दोनों को क्या करना चाहिए for maximum cancellations? Subtract? No. Can anybody else guess? Divide करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 cos थीटा प्लस 1 का टर्म ही कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। तो sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा tan 2 थीटा बन जाएगा। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होगा, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज 2 थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा और थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। मैंने वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज करके यहाँ पे स्किप कर दिया। अगर जस्ट एन अनदर पॉसिबिलिटी कोई पूछे tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 2 अल्फा होगा, तो 2 थीटा कैन बी 180 डिग्री प्लस अल्फा आल्सो। आर यू एबल टू रियलाइज दैट मच? यस सर। यस tan 180 प्लस अल्फा भी tan अल्फा ही होगा, इसीलिए। ओके, और एक कौन सा पूछा था तूने? 12th क्वेश्चन। ये लिख लेगा क्या फटाफट? हाँ सर। बताना लिख के। तो तुम लोग जो केवीपी में वाले हैं, तुम लोग के हफ्ते में कितने दिन लेक्चर हो रहे हैं? 2 दिन। अभी के लिए तो सिर्फ 2। हफ्ते में 3 दिन हो रहे हैं? 2 दिन। 2 दिन।
तो वो 2 दिन तुम लोगों के दिन में 3 लेक्चर हो रहे हैं क्या? लाइक नहीं टुडे? सर, एक दिन में एक ही लेक्चर। ओके ओके। नहीं मतलब डिपेंड्स, अभी हर वीक चेंज होता है। कभी तो फिर कभी कभी लाइक ये नॉर्मल लेक्चर्स भी 2 होते हैं और फिर केवीपीओ कभी और होता है, ओ तभी 3 लेक्चर्स हो जाते हैं दिन में। उस कभी दिन 4 हो जाते हैं मार्च में, तो इंक्लूड हाँ करके ओ उस दिन तुम लोग ऐसे डोंट यू गाइस फील तरह लाइक से हमारा 4 ऑलमोस्ट डेड कि ऐसे 4 लेक्चर? यस सर। और फिर कॉलेज का भी चालू हो जाएगा थोड़ी देर में। सेव योर सोल्स। सर आपने दी थी केवीपीवाई? हाँ मैंने दिया था, मैंने 12th में दिया था, 11th में नहीं दिया था कि 11th में थोड़ा आउट ऑफ द लाइन जाके एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, तो 11th में ज्यादा टाइम पास ही किया था, 12th में जाके बहुत सीरियस हो गए थे। मतलब अभी तो तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो ज्यादा टाइम पास नहीं हो रहा होगा तुम्हारा। हम लोग का ऑफलाइन था तो इट वाज मोर लाइक 11th में 10th खत्म होते ही 11th में आते इट वाज मोर लाइक फ्रीडम मिल गया, थोड़ा घर से बाहर जाने को मिल रहा है, तो कैंटीन एंड ऑल वो वाला लाइफस्टाइल ज्यादा था। तो विच आई एम फीलिंग सैड कि तुम लोग मिस कर रहे हो। तुम लोगों को भी ऐसे लग रहा है क्या दैट यू? कंसंट्रेशन ऑफलाइन क्लास में ज्यादा लगता है, हाँ ऑनलाइन हाँ उतना हाँ, दैट concentration इज रहता है। एब्सोल्युटली राइट यार। ऑफलाइन क्लास में डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं और एनवायरनमेंट होता है ना हाँ पढ़ाई सर, लाइक ऑफलाइन क्लास में वो एक पूरा स्टडी एनवायरनमेंट रहता है और लाइक वी आर टोटली इन फ्रंट ऑफ यू, सो वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द स्टडीज। या दैट इज करेक्ट, हाँ बट वही इट्स जस्ट दैट अभी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन किसी को नहीं कर पाएंगे, दैट इज द ओनली रीजन, इसीलिए सब लोग चुप बैठ के पढ़ रहे हैं। मतलब yes given a choice, मतलब no sir also wants to teach online because online में जितना मजा आ रहा है ऑफलाइन में like उसमें 10 times ज्यादा मजा आता है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि जल्दी स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन भी। ऑफ कोर्स तुम लोगों को तो 2 साल से ऑफलाइन नहीं हुआ ना क्लास, या 1 साल से? 1 साल। 2 साल टेंथ भी ऑनलाइन ही दो हुआ साल। था। लाइक दिस इज द सेकंड ईयर। हाँ ये सेकंड ईयर दूसरा रनिंग, साल है। हाँ या भाई ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन एक्चुअली सक्स। सी ये वाला क्वेश्चन cos a इज इक्वल टू cos b cos c था, ये 12th क्वेश्चन था 1b का। तो देखना ये रिलेशन दे रखा है, a एक साइड है b और c दूसरे साइड है, तो इसलिए a को एक साइड लेके चला गया, b और c को एक ही साइड रखा। फिर cos का रिलेशन दे रखा है तो यहाँ पे भी cos का रिलेशन अप्लाई कर रहा हूँ। cos b प्लस सी इक्वल टू cos पाई माइनस है, cos b प्लस सी cos b cos c माइनस sin b sin c इज इक्वल टू cos पाई माइनस है। cos पाई माइनस है कितना होगा? माइनस साइन। माइनस कॉस है यार, 180 तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो अभी रिप्लेस कर देंगे, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू डाल दे। तुम लोगों को बच्चे की रोने की आवाज आ रही है क्या? यस या सर। काइंड ऑफ। अच्छा ठीक है, ओके। इट्स माय सन, समटाइम्स ही डिस्टर्ब्स। इधर है, cos a की जगह cos b cos c डाल दिया। cos b cos c को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो देखना 2 टाइम्स cos b cos c इज इक्वल्स टू माइनस साइन b sin c, राइट से आके sin b sin c बन जाएगा। तो क्वेश्चन tan b tan c पूछा है तो cos b cos c को डिवाइड कर दे, तो sin b sin c डिवाइडेड बाय cos b cos c इज इक्वल्स टू 2। तो tan b tan c इज इक्वल्स टू 2। समझा क्या ये शांभवी? ये 12th हाँ क्वेश्चन सर। था। जिसको डाउट है उनको समझ में आ गया ना 1b का? ठीक है। और 2-3 क्वेश्चंस करके आई लीव द क्लास अर्ली आल्सो, आई डोंट माइंड। लाइक क्या और टफ क्वेश्चंस करूं या फिर क्या करें? हाँ सर, सिमिलर टू मेजर टेस्ट, लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट ताकि उधर जाके तकलीफ ना हो। मतलब वही, मैं ये भी नहीं चाहता कि डरा दूं अननेसेसरी। हाँ सर, लेकिन आइडिया दिला दोगे तब भी अच्छा सर है। ऑलरेडी डरे हुए हैं। सर आंसर 2 है ना? क्या क्या आंसर? हाँ हाँ, 1b का 24th देखो एक बार, उसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, दैट आल्सो आई क्लियर इट आउट। 1b का 24th क्वेश्चन,
24th फिर 26th, ये दोनों एक बार कर लेंगे। सर 24 आपने होमवर्क में दिया था। दिया हाँ था? सर, ओके, 26th भी दिया था क्या? नो सर। ओके, तो No, sir. 26th कर लेते हैं, दोनों एक जैसे ही है। 1B का 26th। तुम लोग बस बताओगे तो भी, आई जस्ट पुट इट ऑन बोर्ड, अटेम्प्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आर्या, 1 मिनट। 1C का 38, 1C का 38 आर्या, रैशनलाइज करना। 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आर्या। बोलो सही, क्या Okay, डाउट है? sir. सही, यू हैव अ डाउट? नो सर, वो आपने केवीपीओ का पूछा था अच्छा तभी अच्छा, हाथ हाँ, रेस किया था। ओके ओके ओके। 26th one, if a semi perimeter of a circle of radius r, semi perimeter of a circle, तो semi perimeter of a circle कितना होता है वैसे? पाई आर। पाई r. Semi perimeter of a circle of radius r equals to the perimeter of a sector, equals to the perimeter of a sector. तो perimeter of a sector क्या होगा? Perimeter of a sector 2r plus pi. 2r plus yes 2r r theta. plus l, मतलब l plus 2r रहेगा। वैसे l का वैल्यू पता है क्या इन टर्म्स Pi ऑफ रेडियंस? r theta. r theta, r theta plus 2r, दिस इज ये r और ये r डिफरेंट है। तो नेक्स्ट वाले r मैं एक सेकंड मिस कर गया। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा q दिया है इस क्वेश्चन में। सर क्या डिफरेंट है? एक सेकंड, इक्वल्स द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल। अरे सेम सर्कल, कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट है ही नहीं, तो इतना ही हो गया एक्चुअली। पाई r इक्वल्स टू r क्यू प्लस 2r, तो वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q, तो q का वैल्यू मिल जाएगा। सर क्यू थीटा है। हाँ, थीटा की जगह q लिखा हुआ है, वो भी टाइपिंग एरर है एक्चुअली। बहुत सारे क्वेश्चंस में से थीटा q बन गया, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल। थोड़ा फॉर्मेटिंग एरर्स है इस बुकलेट में, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चंस क्या कर रहा हूँ, मतलब जो जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो सारे एक्चुअली मेजर टेस्ट से थोड़े से टफ ही है। मेजर टेस्ट में थोड़े और इजियर लेवल क्वेश्चंस ही आएंगे। लाइक कैन यू सॉल्व 2A का 11th क्वेश्चन, वाज दैट गिवन एज होमवर्क? 2A का 11th क्वेश्चन? नो सर, खाली 1 वाले सीरीज से दिया। ओके ओके, तो 2A का 11th क्वेश्चन देखो। टू ए का 11th क्वेश्चन, लेट अस मेक इट इनटू अ लास्ट क्वेश्चन। सिंसियरली ट्राई करो, I'll give you 5 minutes to try. एक सेकंड, दो और क्वेश्चन थे, 2A का 11th और 2B का 12th, ये दो क्वेश्चंस करके लेट अस कंप्लीट द क्लास। Sir, you are also able to component or dividend. No? लेट अस थिंक, क्यों कंपोनेंट और डिविडेंड करने का मन कर रहा है? लेट अस, मतलब 2 मिनट ट्राई तो कर, फिर डिस्कस करते हैं। 2A का 11th क्वेश्चन, एवरीबॉडी सी 2A का 11th क्वेश्चन। वेरी नाइस विधि, वेरी फास्ट यू डिड। सोहम, 1B का फर्स्ट सम क्या डाउट है क्या तुझे? हाँ सर। आई कैन जस्ट टेल यू, उसमें भी रैशनलाइज करना है। 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आर्या, तेरा जो डाउट था वो भी सेम 1B का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रैशनलाइज करो जो गिवन एक्सप्रेशन है, तो यू विल सडनली गेट द आंसर। विधि तूने बहुत ज्यादा फास्ट किया, बट विल डिस्कस। सर
आपने बताया था लास्ट लेक्चर में कि tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A tan A tan B tan C when Are A you doing plus B plus are you C. doing 2A का 11th or some other exercise का 11th? But shit, I did wrong. Okay. 2A का 11th क्वेश्चन. Cos of A minus B 3/5 है. तो मतलब बेसिकली cos A cos B plus sin A sin B is 3/5. This information has been given to us. Cos A cos B plus sin A sin B is equal to 3/5. Okay. Next देखो दूसरा इंफॉर्मेशन कैसे यूज करना है. तो हो गया ए ऑप्शन. कैन यू टेल मी क्या करना चाहिए. tan A tan B equals to 2. तो क्या करना चाहिए. साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे. sin A by cos A divided by into sin B by cos B is equals to 2. So we'll end up with sin A sin B is equals to 2 times cos A cos B. इस रिलेशन और इस रिलेशन को साइमल्टेनियसली अभी तुम लोगों को यूज करना है. दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू थिंक. लाइक यहां वाले में cos A cos B प्लस sin A sin B को हम लोग 2 टाइम्स cos A cos B लिख दिया. जल्दी सर करो. तो फिर ए बी और सी तीनों आएगा. हाँ यहाँ पे 3 टाइम्स क्या ABC. अच्छा ऑप्शंस बोल रहे हैं. Option. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा. यस यस यस. चेक करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा. बाकी भी चेक करो. अदर्स जीवतेश मुस्कान एंड अदर्स. ओम यू आर राइट. तो यहां से cos A cos B का वैल्यू मिल गया 1/5. सो ऑटोमेटिकली sin A sin B का वैल्यू भी मिल जाएगा. फिर sin A sin B is 2 times cos A cos B. तो sin A sin B will become 2/5. तो इसके बाद बस ऑप्शंस देखना है. ए ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे करेक्ट है 1/5. बी ऑप्शन भी करेक्ट आएगा मुस्कान. फिर सी ऑप्शन cos of A plus B, you know what to do. cos A plus B ओरली कर सकते हो. cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. डी ऑप्शन चेक किया क्या. डिड यू गाइस चेक डी ऑप्शन. डी ऑप्शन कैसे चेक करना है करेक्ट है कि नहीं. कोई बता सकता है क्या. कन्वर्ट करके. हाँ कैसे वापस बोलना दर्श. सर साइन कॉस में कन्वर्ट करके. ओके ओके या ओके फिर डायरेक्ट फॉर्म. डायरेक्ट मैं ट्राई नहीं किया अभी तक. कर रहा हूँ. ओके ओके. कोई और बता सकता है क्या. गर्व ओम. वैसे cos A plus B का वैल्यू आ गया क्या एवरीबॉडी. cos A plus B cos A cos B minus sin A sin B. cos A plus B का वैल्यू -1/5 है. तो तुम लोग ट्रायंगल बना सकते हो यार. दर्श द इजीएस्ट थिंग टू डू इज ड्रॉ अ ट्रायंगल. cos A plus B का ट्रायंगल बना लो. लाइक एंगल A plus B ले लेते हैं. cos is basically base divided by hypotenuse. तो what will be this perpendicular. √24. √24. तो tan A plus B का वैल्यू कितना होगा. √24/1. तो tan square A plus B should become 24, which is not the D option. ठीक है. यस यस. हो गया. तो फिर 2B का 12th करना. 2B का 12th क्वेश्चन.
किसी को डाउट है तो पूछे 2a के 11th क्वेश्चन में, एनीबॉडी इन द क्लास? ओके, 2 मिनट ट्राई करो, 2b का 12th। Sin A cos B has been given to us as 1/4 and 3 times tan A equals to tan B. Oh, this is surprisingly tough, but still let us do it. ओके, कैसे किया ओम? सर वो tan A tan B को मैंने sin A sin B में कन्वर्ट कर दिया। That is a nice thing to do. 3 times sin A by cos A. Yes sir. Is equals to sin B by cos B. तो फिर सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्या क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। Yes. 3 times sin A cos B equals to cos A sin B. Yes sir. sin A cos B का वैल्यू दे रखा है 1/4। 1/4। तो 3/4 is equals to cos A sin B मिल गया। That is correct. cos A sin B मिल गया और sin A cos B भी मिल गया। sin A cos B और cos A sin B मिल गया तो क्या ढूंढ सकते हो? A plus B, sin of A plus B. अच्छा, sin of A plus B अगर हाइपोथेटिकली क्वेश्चन होता sin of A plus B का, तो sin of A plus B क्या होता? sin of A plus B 1. sin A cos B plus cos A sin B, sin A cos B plus cos A sin B 1/4 plus 3/4 1 हो जाता। ओके, और भी कुछ चीजें डिराइव कर सकते हो क्या sin A plus B के अलावा? तो sin A minus B. sin A minus B भी ढूंढ सकते हो। sin A minus B कितना होगा? -1/2 sin A cos B minus cos A sin B। समझ में आ रहा है क्या? Yes. -1/2। तो ये वैल्यूज थोड़े अच्छे वैल्यूज है, दीज आर प्रिटी वैल्यूज। sin A plus B 1 होगा तो कांट यू प्रेडिक्ट कि क्या हो सकता है? 90 डिग्री। A plus B का वैल्यू 90 डिग्री हो सकता है और sin A minus B -1/2 है, मतलब इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि A plus B is 90 डिग्रीज। व्हाट अबाउट द सेकंड इंफॉर्मेशन? A minus B का वैल्यू क्या होगा? sin A minus B -1/2 है, -1/2 150। हाँ नहीं सर, 210। क्या क्या? हाँ, 2 वैल्यू जो भी तुम्हें कंफर्टेबल है, यहाँ क्वाड्रेंट कुछ नहीं दे रखा है। 210 भी 150 डिग्री नहीं ले सकते, 210 लेना पड़ेगा या फिर सिंपल -30 डिग्री भी ले सकते हैं। -30 विल आल्सो डू या 210 विल आल्सो डू। तो अभी ढूंढना क्या है? A ढूंढना है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा दोनों को ऐड करके? 60। A is not 60 degrees, 30 ऐड करोगे तो 2A equals to 60 आएगा। तो हाँ, A का वैल्यू 30 डिग्री से आ गया, तो cot A will become √3 और cot square A will become 3।
बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से sin a cos b और cos a sin b दिख रहा है तो यू गाइस कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एंड ऑल, उसको बस हिडन तरीके से दिया जाएगा. ओके ऋषि, नाइस आर्यन, चलेगा. क्लास खत्म करते हैं फिर आज के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. कामली करना, टेंशन मत लो. ट्रिग्नोमेट्री के लिए बस अच्छे से फॉर्मूले पढ़ के जाओ, दैट इज एनफ. कुछ पूछना है क्या किसी को? सर मिनिमम कितने प्रैक्टिस की जरूरत है? क्या मिनिमम? Could you repeat? सर मिनिमम कितने प्रैक्टिस की जरूरत है? मतलब ऐसा मैथ्स कुछ में नहीं सिर्फ होता मिनिमम. एक्सरसाइज 1 करूँ या आगे कभी? नहीं यार, जितना होमवर्क दिया है दैट मच प्रैक्टिस इज एनफ. लेकिन आज का क्लास का प्रैक्टिस थोड़ा हाई लेवल है कल के टेस्ट के लिए, बट स्टिल. बट ये फॉर्मूले तो यही आएंगे, sin a प्लस बी cos a प्लस बी. वही फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चलेगा कल के टेस्ट के लिए. ओके सर. सीईटी क्या यशवर्धन? सीईटी तो 12th के एंड में है ना, क्या पूछ रहा है? अभी है ना नहीं सर, सर, वो 10th के लिए भी है. क्या, कौन सा? तो हमें भी सीईटी देना पड़ेगा. सर अभी हमारा एग्जाम नहीं हुआ ना 10th का, तो बोर्ड वाले बोल रहे कि जो लोग ऐसे HSC में शिफ्ट हो रहे हैं उनको एक ऑप्शनल एग्जाम सीईटी देनी पड़ेगी, ऑप्शनल है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा मतलब सीट्स के लिए. मतलब ऑनेस्टली आई हैव लिटिल आइडिया अबाउट इट. तो Actually, the point is कि like SSC is like the easiest board up till 10th, but still they want to take CET. It seems like pretty different. मतलब I did not get the problem. You guys don't want to write CET or you want to write CET? So we don't want to revisit 10th. गलती से कम आ गए It's a तो very big disadvantage for like other boards because the portion for CET is only SSC board. So like what ICSE and CBSE students will do? How will they study for that? Is it a subjective test or objective test? MCQ है सर. MCQ रहेगा तो you guys have studied much more than 10th का boards. Sir, but we haven't No, done but the the English chapters, Marathi chapters, exactly Hindi the chapters. history, geography, everything is different. Oh, वो सब भी है क्या? हिस्ट्री Yeah. ज्योग्राफी. Oh. सर तो कई लोगों ने तो मैथ ड्रॉप किया था. लेकिन लिखना कंपलसरी है. Exactly. किया था वो लोग, बहुत बोले लोगों कि ने हमारा मैथ मैथ साइंस कैसे ड्रॉप होगा. कर दिया. एरिया ऑफ द सर्कल है, रेडियस r है, तो रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर है. और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है देख. और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है? सर वो कॉर्ड का लेंथ और एंगल थीटा है. हाँ, ये कॉर्ड का लेंथ 2a है 2a. और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये रेडियस r है. तो कोई कंस्ट्रक्शन करने का मन कर रहा है क्या? सर उधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना. दैट इज द नेचुरल थिंग टू डू. परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो गया. ये छोटा वाला ट्रायंगल मैंने बनाया, ये एंगल थीटा बाई 2 होगा. ये रेडियस r है, ये बेस लेंथ a हो जाएगा. यस सर. तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा a बाई r, या फिर r हो जाएगा a बाई साइन थीटा बाई 2, या r हो जाएगा a टाइम्स कोसेक थीटा बाई 2. तो देयरफॉर एरिया विल बिकम पाई r स्क्वायर. तो पाई a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, and cosec square can be further written as 1 plus cot square. This is only the answer, area. ओके सर, थैंक यू. और किसी को कुछ डाउट है क्या?